अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? आप सब दोस्त अहबाब के खैरियत से हैं? आज मैंने चाहा कि मैं यूनान से आपको कुछ बर्फ़बारी के मनाज़र दिखाऊं। इंसान को जो भी देखे तो उसमें से उसको अपने मौला की शान नज़र आनी चाहिए, अल्लाह की कुदरतें नज़र आनी चाहिए, और बंदे को चाहिए कि वो हर उस मौला के कायनात के अंदर बखेरे हुए रंग में से अपने मालिक को याद करे, अपने अल्लाह को याद करे कि ये उस अल्लाह की कुदरतें हैं, ये उस मालिक की मेहरबानियाँ हैं। इंसान जहाँ भी दुनिया में जाए, सैर व तफरीह करे, जो भी हसीन मनाज़र देखे, बड़े बड़े बुलंदो बाला पहाड़ देखे, समंदर देखे, दरख्त देखे, आबशारें देखे, झीलें देखे, तो उनमें से उस बंदे को चाहिए कि वो सोच विचार करे, गौर व फिक्र करे कि ये बनाने वाली हस्ती जिसकी बनाई हुई चीज़ें इतनी खूबसूरत हैं, इतनी बुलंदो बाला हैं, इतनी कदामत वाली और जसामत वाली हैं, तो उस मालिक व खालिक की अपनी शान, उसकी अपना जाहो जलाल, अपना मर्तबा उस मालिक का क्या होगा। तो इसलिए जब हम कोई सैर व तफरीह करने के लिए जाते हैं कहीं भी, किसी जगह पर, किसी मुल्क में, किसी मुकाम पर, तो वो तो हो ही जाती है, इंजॉय भी हो जाता है। लेकिन उस इंजॉय में भी अगर आप नीयत ये रख लें कि मैं अपने मालिक की कुदरतें जो है वो देखने जा रहा हूँ, मुशाहदा करने जा रहा हूँ, अपने अल्लाह ताला की कुदरतों का, उसकी बनाई हुई चीज़ों का मुशाहदा करने जा रहा हूँ, तो याद रखें, ईमानदारी की बात है कि वो भी आपका सफ़र, वो आपका इंजॉयमेंट, वो सारे का सारा वो इबादत में लिखा जाएगा। ठीक है ना? तो हर वो अमल जो जिसमें अल्लाह की रज़ा मकसूद हो, हर वो अमल जिसमें नीयत ये हो कि मेरा अल्लाह राज़ी हो जाए, हर वो सोच, तो वो उसमें वो इबादत बन जाती है। ठीक है ना? इबादत सिर्फ़ और सिर्फ नमाज पढ़ने का और रोज़ा रखने का और कुरान की तिलावत का, और ये मखसूस जो जिनको हमने सिर्फ़ इबादत समझ रखा है और ख़ाली इन्हीं को हमने दीन समझ रखा है, ये सिर्फ़ वही काम इबादत नहीं है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह पाक फरमाता है, और हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो जब अल्लाह ने ये फरमाया कि जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमने उन्हें सिर्फ नमाज के लिए या सिर्फ रोज़े के लिए या सिर्फ हज के लिए या सिर्फ उम्रे और तिलावत के लिए या तबलीग के लिए पैदा किया है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमाना इस बात की दलील है कि इंसान की ज़िंदगी का एक एक अमल जो है, अगर वो रब की रज़ा के लिए करे तो वो इबादत बन जाता है। ठीक है जी? तो आज ये आप देखें, आप इंजॉय भी कर रहे हैं, मैं इंजॉय भी कर रहा हूँ। आज एथन शहर के अंदर बहुत अरसे बाद इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है, तमाम ट्रैफिक बंद है, कोई शादो नादरी कोई है कि गाड़ी देखी हो, नज़र आई हो, ये देखें आप। और साथ साथ मैं आपको तबलीग भी कर रहा हूँ। ठीक है ना? यानी कि मैं इंजॉय भी कर रहा हूँ और साथ तबलीग भी कर रहा हूँ, और मेरी नीयत ये है कि कोई अच्छी बात आप तक पहुँचे, आप दोस्तों तक पहुँचे, मेरे सामीन तक पहुँचे। ठीक है? गुनाहगार हैं हम सब, अल्लाह ताला हम सब को माफ़ फरमाए। कौन बंदा है जो बशर है, वो उससे गलतियां तो होती हैं, गुनाह हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं, गफलत हो जाती है। अगर गुनाह ना हो बंदे से तो फिर वो बंदा तो ना हुआ, फिर तो वो फरिश्ता हुआ। ठीक है? या फरिश्ता हुआ या वो नबी हुआ। तो सिर्फ अम्बिया की जमात ऐसी है जो मासूम अनिल ख़ता होते हैं, जिनसे कोई गुनाह नहीं होता, और अल्लाह ताला उनको गुनाह की ताकत ही नहीं देता। ठीक है? तो या फिर फरिश्ते हैं। तो बाकी हम जो इंसान हैं, हम तो ख़ताकार हैं, हमसे तो नेकियां भी होती हैं, गुनाह भी होते हैं। ठीक है ना? बंदा वही होता है जिससे नेकियां भी होती हैं और जिससे कभी कभार वो गलती ख़ता भी हो जाती है। तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमाए, और अल्लाह पाक हमें अपनी नेमतों का शुक्र बजा लाने वाला बनाए, और अल्लाह करीम हमें लोगों के लिए फ़ायदा मंद बनाए, इंसान बनाए। हम अगर किसी के आप फ़ायदा नहीं कर सकते, तो आप मेरे भाइयों, सुनने वालों, किसी का नुकसान भी ना किया करें। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते, किसी के लिए कुछ अच्छाई नहीं कर सकते, तो उसके लिए बुराई भी ना करें। और किसी के लिए बुराई ना करना ये भी आपकी उसके लिए अच्छाई ही होगी।
یہ بھی آپ کی طرف سے اس کے لیے نفع ہی ہوگا, بہتری ہوگی. ٹھیک ہے جی. لو جناب, یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے. وہ بھی میں نے اللہ کی رضا کے لیے بنایا ہے کہ میں اللہ کے بندوں, حضور کی امت کے لیے کوئی نہ کوئی اچھی بات اس میں ڈالوں. چھوٹی چھوٹی چیزیں میں اپنے اس پر یوٹیوب چینل پہ ڈالتا ہوں جو آپ آرام سے سن سکیں. اس میں زیادہ لمبی چوڑی تفصیلات نہیں ہوتی, قرآن کی کوئی لمبی چوڑی تفسیر اور حوالہ جات نہیں ہوتے, لیکن وہ قرآن اور حدیث کا ماخذ اور نچوڑ ہوتا ہے جو آپ کو میں آپ کی سادی اردو اور پنجابی زبان میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. تو آپ میرے اس یوٹیوب چینل کے ساتھ بھی منسلک رہیں, دوسرے دوستوں کو بھی اس کا تعارف کروائیں. ٹھیک ہے, اور خود بھی سنیں, اس سے خود بھی فائدہ حاصل کریں. اپنے چھوٹے بچوں کو بھی آسان زبان ہوتی ہے اردو پنجابی, ان کو بھی اس چینل کے بارے میں بتائیں, وہ بھی ہر روز سنا کریں. سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس چینل کو. ٹھیک ہے, آپ دوستوں کے تعاون کا میں بہت زیادہ مشکور ہوں. اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, خوش رہیں, راضی رہیں, سلامت رہیں. اللہ آپ کو آفات دنیا سے محفوظ رکھے, اور اللہ پاک ہمیں اس کرونا کی وبا سے بھی جلد از جلد نجات عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ, کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے برف باری ہو رہی ہے تو ہاتھ یخ ہو گئے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ, السلام علیکم.